इस तरह की सतही भाषा बिल्कुल हम लोग नहीं बातचीत ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए नवीन जी। ठीक है, मैं आता हूं आप लोग के पास, थोड़ा ठंडा पानी तब तक पी लीजिए आप लोग। आनंद जी, मैंने दोनों लोगों को सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारी स्वघोषित पार्टी, वो कहते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन है, बहुत संस्कारी हैं, और इतने मतलब भाषाई दिवालियापन। राजेश जी क्यों भाई, आपके यहाँ तो शब्दों का संचय होना चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है भाई साहब, आप सत्ता में सुनिए, अब सवाल सुनने की हिम्मत रखिए, फिर हम बहस कर लेंगे। पहला सवाल यह है, समाज को कौन बांट रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट खत्म किया, क्यों लेके आई आपकी मोदी सरकार दोबारा से? दूसरी चीज, मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये आरक्षण इस देश की प्रतिभाओं को नीचे ला रहा है। 30 नंबर वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएगा, 80-85% वाला आप रिजेक्ट करो और इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे? कौन सी प्रणाली है भैया, कैसे बनाएंगे आप बताइए? आज जरूरत इस देश के अंदर बड़े और कड़े फैसले लेने की है, जिससे केवल और केवल राजनीतिक दल बचते, क्योंकि उनको वोट के लिए राजनीति करनी है। और 75 वर्ष में ये देश आजादी के बाद से पीछे इसलिए गया है कि आप लोगों ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है, केवल और केवल वोट को दिमाग में केंद्रित रखने का काम किया है। इस बात की अब आप जवाब दे दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए। यदि आपकी कार में खरोंच है या पेंट उखड़ गया है तो मरम्मत के लिए कभी भी ऑटो मरम्मत की दुकान। हाँ, राजेश चौधरी। देखिए, आज आवश्यकता इस बात की है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये देश तो हिंदुओं का देश है, ये देश तो सनातन का देश है, ये देश तो वैदिक धर्म का देश है। अरे राजेश जी, 300 साल तुर्क राज कर गए, 400 साल मुगल राज कर गए, हिंदू तब भी था, हिंदू आज भी, हिंदू आगे भी रहेगा। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ, सनातन हूँ, ब्राह्मण हूँ, कौन मेरा धर्म विचलित कर लेगा और कौन मेरा धर्म खंडित कर देगा? ये डरने की जरूरत आपको क्यों हो रही भाई? और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से ज्यादा हिंदू धर्म को, इससे पहले खतरा नहीं दिखाई देता था भैया। आप लोगों को डर क्यों है भाई, इसलिए डरते हैं आप? हिंदू धर्म को खतरा नहीं है, सनातन को खतरा नहीं है। खतरा बेसिकली जो है वो राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का खतरा है। सच यही है। आप जैसी सोच से खतरा है, आप जैसी सोच से खतरा है हिंदुओं को। अरे भाई साहब, 300 साल तोड़ के 400 साल मुगल, उसमें भी औरंगजेब जैसा कट्टर, उसके बावजूद हिंदू धर्म और सनातन शिथिल नहीं हुआ था। बंगाल में आपकी मौसम जाती है, कहाँ की बातें लेके किससे गलती बैठे हुए हैं? यथार्थ पर आइए, आरक्षण पर बोलिए। आरक्षण इस देश के अंदर कलंक है, बोलिए कलंक है कि नहीं है? इस देश में गला घोटता है, बताइए। आप बोल नहीं पाएंगे, मुद्दे पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, गुणवत्ता पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म, मुसलमान, ईसाई, यही करते रहे आप लोग, इसी की दम पर दुकान चलाते रहे। अरे मुद्दे पर आइए ना, बोलिए। चलिए ठीक है, हो गया। नवीन जी आप बोलने दीजिए उनको। ठीक है नवीन जी, आपकी बात हो गई। अब राजेश जी को जवाब देने दीजिए।